वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सलोन बड़ी और आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसको देखकर शायद आपको लगता होगा ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। क्या ये वाकई में कारगर है कि नहीं, आज जानेंगे इसके सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में। मैं बात करने जा रहा हूं कामा आयुर्वेदा का भृंग्यादि तेलियम और इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट के बारे में। इस पर साफ लिखा हुआ है कि ये हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ साथ हमारे कई हेयर के जो डिजीज़ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आज इस प्रोडक्ट का हम टोटल रिव्यू करेंगे, इसके बाद में देखेंगे कि क्या वाकई में कारगर है कि नहीं और ये वर्थ इट भी है कि नहीं, क्योंकि कामा आयुर्वेदा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है कामा आयुर्वेदा का भृंग्यादि तेलम इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट। इस हेयर ट्रीटमेंट की खासियत ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं जिसके वजह से हमारी हेयर ग्रोथ और काफ़ी सारे डिजीज़ के अंदर हमें फ़ायदा हो सकता है। ये लिखा रहेगा, इसमें लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा फॉर लस हेयर ग्रोथ एंड द प्रिवेंट हेयर लॉस डैंड्रफ एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग एंड नेचुरली कंडीशनिंग। यानी कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन इंग्रेडिएंट्स की वजह से आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसकी 50 ml की कॉस्ट होती है तकरीबन 395 रुपये। तो दोस्तों ये मैंने तकरीबन 1 महीने यूज़ करके देखा, मैंने बहुत ही गैप में लगाया क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। और इसके ऐसे ही और भी प्रोडक्ट आते हैं जो कि कामा आयुर्वेदा की 1600 1700 और इससे भी आसपास में आते हैं। क्या ये वाकई में वर्थ इट है कि नहीं। बेसिकली अगर इसके बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको यूज़ इसमें किया गया है जिसकी वजह से ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा थिक और काला और डार्क होता है, जिसकी वजह से ये हेयर की ग्रोथ को, प्रीमेच्योर ग्रेइंग और इन सब चीज़ों को ठीक करता है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा ये काला ऑयल है। ये देखिए इसमें साफ लग रहा है कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलाई हुई है जैसे कि जिसकी वजह से इसकी जो थिकनेस है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा डार्क गाढ़ी भी हो गई है। और साथ साथ ये थोड़ा सा आपका काफ़ी ज़्यादा स्मेल ऐसी आती है जैसे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हर्ब्स मिले हो। तो अब ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, उसमें होता क्या है ये भी जानेंगे। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसके अंदर है इंडिगो फेरा टिंटेरिया लीफ एक्सट्रैक्ट। ये बेसिकली होता क्या है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट होता है जो कि हमारी जो ग्रे है उसको कवर करता है। यानी कि ये हीना को ही कहते हैं इंडिगो फेरा। एक तरीके से एक आप मान लीजिए कि हमारी जो इंडिगो की जो लीव्स होती हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया है जो कि हमारे ग्रे कवरेज को कवर करता है। और जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग है यानी कि हमारे रूट्स के अंदर जो फॉलिकल के अंदर जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं उन जो डिफ्यूज़ हो चुके हैं उनको बेसिकली वो दोबारा से रीजनरेट करता है और दोबारा से आपके बालों को काला करता है। यानी कि हीना ऑयल भी कह सकते हो आप इसे। इसके अंदर दूसरा जो इंग्रेडिएंट है उसका नाम है कैडेरियो स्पर्मम हेलिकबम लीफ एक्सट्रैक्ट। बेसिकली इसका जो फ़ायदा है वो भी ग्रे कवरेज के लिए ही होता है। इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट डाला गया है जो कार्डियोस्पर्मम जो है वो एक्चुअली जो हमारे डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम्स होती है या फिर हमारे स्कैल्प पे जितना भी ग्रे जो ड्राइनेस होती है या फिर उसमें जो डेड स्किन जम जाती है, किसी भी तरह का ड्राई फ्लेक्स हो गया या फिर किसी भी तरीके का हमारा जो बालों के अंदर डैंड्रफ गिरता है वाइट, जब हम देखते हैं कि हमारे बालों को जो मिला रहे हैं तो उसमें से ग्रे गिरने लग जाता है एक डस्ट की तरह, तो उस चीज़ को ये कम करता है, उसको ये हील करता है, ये स्किन के जो डिजीज़ हैं उसको भी कम करता है। अब इसके दूसरे जो तीसरा है उसके अंदर इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर मिलाया है हेलिकबम लीफ एक्सट्रैक्ट। ये बेसिकली ये हमारे जो इरप्शन होते हैं, इरप्शन यानी कि जो एक्जिमा हो गया, स्किन के डिजीज़ हो गए, ये एक तमिलनाडु में पाए जाने वाली जड़ी बूटी होती है। बेसिकली इसके वजह से हमारे जो भी इरप्शन या फिर मान लीजिए जैसे आपकी स्कैल्प में काफ़ी ड्राइनेस हो गई है, ड्राइनेस होने के बाद में आप ये बार बार आपके सर पे स्कैल्प पे स्वेट आता है और फिर खुजली होती है, तो उस चीज़ को जो एक्जिमा की जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को और आपकी स्किन में जितनी भी जो ड्राइनेस है उसको ये कंट्रोल करता है। ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो लीफ का एक्सट्रैक्ट है, ये इसको हील भी करता है और आपकी स्किन में से जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है, जो इचिंग की हो गई, इरप्शन की हो गई, एक्जिमा की होगी, उन सब चीज़ों को एकदम रिलैक्स देता है। एंड इसमें जो चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है आपका प्रोस्टेट्रा लीफ एक्सट्रैक्ट। इसको बेसिकली ये हम इसको कह सकते हैं ये भृंगराज होता है।
तो भृंगराज को ही जो ये नाम है, दूसरा नाम भृंगराज का ये प्रोस्टेट्रा लीफ एक्सट्रैक्ट है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर गुण होते हैं, जो कि हेयर ग्रोथ बढ़ाता है। बेसिकली भृंगराज का काम बेसिकली हमारे जो हेयर के जो ग्रोथ होते हैं उसको बढ़ाने का होता है। हमारे जितने भी जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको बूस्ट अप करता है भृंगराज, कि वो हमारे जो नए जो हेयर है वो बल्ब जो बल्ब से निकलते हैं उसकी जो साइकिल है उसको इंक्रीज करे, और जो एनर्जन फेज जो होता है उसको बढ़ाता है बेसिकली भृंगराज। अब इसके 5वें इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। उस इंग्रेडिएंट का नाम है फाइलोनटस इम्बेलिका फ्रूट जूस। ये इम्बेलिका फ्रूट जूस जो आप सुन रहे हैं ये एक्चुअली हमारा आंवला है। इसका नाम थोड़ा सा साइंटिफिक जो तरीके से लिया गया है, इसकी वजह से इसका नाम इतना लंबा डाल दिया है कि कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो गया है। ये बेसिकली आंवला का फ्रूट जूस जो होता है, आंवले का जो जूस होता है वो इसमें ऐड डाला गया है। आंवला बेसिकली विटामिन सी से भरपूर होता है। अगर आपके ग्रे हेयर होते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग होती है, तो उसको वो कवर करता है। आपके स्कैल्प को हाइड्रेट करता है। किसी भी तरह के स्कैल्प के अंदर जो भी आपके किसी भी तरह के, आप मान लीजिए कि ग्रेनेस आ गई है बालों में, प्रीमेच्योर एजिंग की जो आप कंसर्न कहते हैं, उसको बेसिकली आंवला रिजॉल्व करता है। उसका नाम ही इन्होंने बदल के दूसरा डाल दिया। अब तीसरी जो छठा जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है सेसेमम इंडिकम सीड ऑयल। सेसेमम इंडिकम सीड ऑयल का आप नाम सुनते ही, सेसेमम का नाम सुनते समझ गए कि ये तिल है। बेसिकली ये तिल का ऑयल है जिसमें विटामिन बी और विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट और हाइड्रेटिंग गुण होते हैं। हमारे बालों को जो स्कैल्प को और बालों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। बेसिकली तिल का ऑयल यानी सेसेमे ऑयल इसमें डाला गया है। इसके अंदर विटामिन ई और विटामिन बी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और हाइड्रेटिंग होता है, जो कि स्कैल्प में जितनी भी ड्राइनेस होती है उसको कम कर देता है। अब इसके अंदर अब 7वीं चीज़ है कोकस न्यूफिस्क्रा फ्रूट एक्सट्रैक्ट। बेसिकली कोकस जो है वो एक कोकोनट ऑयल का है, यानी कोकोनट जो पेड़ होता है उसका जो फ्रूट होता है, यानी कि कोकोनट जो हमारे पास जो हम खाते हैं उसका जो कोल्ड प्रेस वर्जन होता है उसको कहते हैं कोकस न्यूफिस्क्रा फ्रूट एक्सट्रैक्ट। ये बेसिकली आप जानते हैं कि कोकोनट ऑयल हमारे स्कैल्प में जितना भी जो इचिंग होती है, डैंड्रफ होती है या फिर किसी तरीके का स्किन डिजीज़ होता है उसको रिजॉल्व करने के काम में आता है। तो कामा आयुर्वेदा ने इसमें कोकोनट ऑयल भी डाला हुआ है। अब बात करते हैं इसके 8वें इंग्रेडिएंट की। उसका नाम है ग्लाइसिसरीराइज ग्लैब्रा रूट पाउडर। बेसिकली ये मुलेठी पाउडर होता है। इसका हिंदी का नाम है मुलेठी, और इसको जो इतना लंबा नाम डाला गया है उसके अगर हम मुलेठी डाल देते तो शायद इसका जो स्टेटस है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इसका नाम ही कामा आयुर्वेदा है। तो जस्ट फ्रेंड्स, इसका जो अंदर डाला गया है उसमें मुलेठी पाउडर भी डाला गया है, जो कि मुलेठी की जो रूट्स होती है उसका पाउडर है। वो बेसिकली करता क्या है, जो स्किन के अंदर डैमेज होता है उसको कम करता है। इसका संस्कृत में नाम जाने तो यष्टि मधु भी होता है। ये काफ़ी अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है हमारे आयुर्वेद में भी। तो जैसे कि कामा आयुर्वेद वालों ने इसमें मुलेठी पाउडर भी यूज़ किया है। अब इसका जो 9वां इंग्रेडिएंट है उसका नाम है रोजमेरिनस ऑफिसिनलिस लीफ ऑयल। बेसिकली ये जो रोजमेरिनस ऑफिसिनलिस लीफ ऑयल है, इसका मतलब होता है रोज़मेरी ऑयल। तो ये रोज़मेरी ऑयल है, आप सभी जानते हैं, मैंने इसमें काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। रोज़मेरी ऑयल बेसिकली हेयर ग्रोथ को प्रिवेंट बढ़ाता है, इसको करता है इंक्रीज़, और हमारे जो फॉलिकल्स हैं उनको बूस्टअप करता है, हमारे रूट डर्मल पपीला को बूस्टअप करता है, उसको काफ़ी बूस्ट करता है कि आपके नए हेयर जो हैं वो उगने लग जाएं। तो बेसिकली ये आपका कामा आयुर्वेदा है, इसके अंदर इसमें इन्होंने रोज़मेरी ऑयल भी ऐड किया गया है। इसका नाम थोड़ा सा जो है लंबा ज़रूर है, लेकिन है ये रोज़मेरी ऑयल इसके अंदर जो डाला हुआ है। अब इसका जो लास्ट इंग्रेडिएंट है जो इन्होंने लेवेंडुला हाइड्रा ऑयल जो है, ये एक तरीके से लेवेंडर जो फ्लावर होता है उसका ऑयल इसके अंदर डाला गया है, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। हमारे जो जितने भी लेवेंडर ऑयल आपने देखा है कि हमारी स्किन में जितने भी रैसेस होते हैं या फिर डैमेज होता है उसको भी कम करता है। तो बेसिकली जो कामा आयुर्वेदा है इसके अंदर इन एयर ऑयल्स का जो इंग्रेडिएंट्स है वो डाले गए हैं, जिसकी वजह से इस ऑयल की जो थिकनेस है वो काफ़ी है। मैंने इसको 1 महीने यूज़ किया, हाँ कुछ हद तक मेरे स्कैल्प में से डैंड्रफ चला गया। इसकी कॉस्ट 349 है, 395 है, यानी 400 रुपये में आपको 50 ml मिलता है।
और इसके अंदर लेवेंडर ऑयल, जैसे आपको जितना भी है, भृंगराज ऑयल, आंवला, तिल का ऑयल, मुलेठी पाउडर, आपका ये ये जो यष्टिमधु है, लेवेंडर ऑयल है, रोज़मेरी ऑयल है, ये सब डाला हुआ है, बस उसके जस्ट नाम चेंज है वही चीज़ें, और उन सबको इकट्ठा करके इस ऑयल को बनाया गया है। तो हाँ, ये ऑयल काफ़ी अच्छा ऑयल है, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक कोल्ड प्रेस कोकोनट, जैसे कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल होता है वैसे कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्ट से मिलकर बनाया गया है। इस ऑयल से आपको फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान तो होगा नहीं। बाकी ये आपकी पॉकेट से फ्रेंडली है, तो आप इसको ज़रूर बाय करें। तो ये आज का रिव्यू था इस प्रोडक्ट का। तो दोस्तों, आपने जैसे कि देखा कि हमने आज ये कामा आयुर्वेदा का भृंग्यादि तैलम का जो हमने जो ओवरव्यू कर लिया, इसमें काफ़ी घुमा के नाम डाले हुए थे। बेसिकली जो ऑयल हैं वो काफ़ी हमारे जो इंडियन ऑयल है वही इसमें मिलाए गए हैं, और वो जड़ी बूटियाँ यहाँ ही मिल जाती हैं। और ये काफ़ी अच्छा ऑयल है, मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब ऑयल है, मैंने इसको इस्तेमाल भी किया अपने बालों में। तो ये ग्रे कवरेज करता है, अगर आप इसको रेगुलर 2-3 साल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो रिव्यू काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी लंबे लंबे हफ्ते तो मैंने उनको स्पीक करने की कोशिश करी, लेकिन वो काफ़ी कठिन भी हो रहे थे, तो मैंने उनका जो असली इंडियन नेम था वो भी सर्च किया, इंग्रेडिएंट्स के बारे में सर्च किया, आपको बताने की कोशिश करी कि किसमें क्या क्या है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ऐसी और वीडियोज़ और भी ज़्यादा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग सलोन बॉडी।